आज जो अलार्मिंग पोजीशन आपको बता रहा हूं वो सुनना। उसके दिमाग में परिवर्तन किया किसने? किसी मौलवी ने नहीं किया, किसी बहुत बड़े मुस्लिम विद्वान ने नहीं किया, किसी मस्जिदों ने नहीं किया, किसी कैंप में वो नहीं गया। उन्हीं की फैक्ट्री में काम करने वाला एक मुस्लिम लेबर, जो कमोबेश होगा तो 20-21 साल का लड़का होगा, और अनपढ़ लड़का जो ठुकाई पिटाई का काम करता था लोहे की, उस व्यक्ति ने अपने मालिक के बेटे के दिमाग को स्पॉइल करके रख दिया, और आपको पता भी नहीं लगा कि मेरे बेटे के दिमाग में क्या भरा जा चुका है। आपने कभी सोचा कि यह परिस्थिति आपके बच्चों के साथ भी खड़ी हुई है? आज के देश की जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि आज हिंदुओं का बच्चा नास्तिक बन रहा है, और ये तेजी से हो रहा है। वो इतनी फास्ट वर्किंग है कि एक के बाद लगातार नास्तिकवाद इस हिंदू समाज पर हावी होता चला जा रहा है। आई डोंट बिलीव एनीवन। मैं किसी को नहीं मानता। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये बेकार की बातें हैं। उसका कारण समझना, क्यों वो ये कह रहा है। फिर मैं वापसी उस घटना पे आता हूं, वो क्यों ये कह रहा है, इसका कारण समझना। मैं उसको कहता हूं ये जो माइक बना हुआ है ये प्लास्टिक का है। वो कहता भाई साहब आप गलत कह रहे हो, ये लोहे का है। मैं कहता हूं नहीं ये प्लास्टिक का है। आप कहते हो नहीं भाई साहब आप गलत कह रहे हो, लोहे का है। तो शर्म के मारे मान के चला जाता कि मैं विनय जी से बहस क्यों करूं, छोड़ के चला जाता है, कहता है ये बेवकूफ हैं, जो चीज नहीं है झूठी बता रहे हैं। सच्ची मैंने बताई नहीं, झूठी पे उसका विश्वास नहीं हुआ। सच्चा कृष्ण कौन है मैंने उसको नहीं बताया, और जो कृष्ण उसको पता लगा कि वो 16,000 रानियों को रखता था, वो नंगी स्त्रियों को देखना पसंद करता था, और वो ये करता था, उस कृष्ण पर उसकी आस्था जम नहीं पाई। और असली कृष्ण कौन है ये मैंने उसको बताया नहीं। तो उसका छोड़ करके चले जाना ठीक है या गलत, आपको उत्तर देना पड़ेगा। वो जब प्रश्न पूछता है घर में आकर के, मुझे केवल इतनी सी बात बता दो, क्या श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी, हां या ना? ये प्रश्न उस लड़के से पूछा उसने, मुस्लिम लड़के ने जो उनके यहां काम करता था। उसने घर पर आकर के पूछा। उनके पिताजी ने कहा भाई हम तो यही सुनते आए। उन्होंने और से पूछा। 10 प्रश्न उसने दाग दिए, 10 प्रश्न, और 10 प्रश्नों का कोई समाधान माता पिता के पास नहीं था। परिणाम मैंने आपसे बता दिया, परिणाम जो हुआ वो आपके सामने है। आप बृहद हिंदू समाज की बात करिए, आज हमारे बच्चे जहां आ रहे हैं। इसलिए मैं जो चैप्टर जिस चीज को आपको रखने जा रहा हूं, आज पहला जो मेरा हिस्सा है आज की वर्तमान स्थिति का, उसके लिए बोलने जा रहा हूं। अपनी संतानों को अपनी संपत्ति समझें। अभी हम अपनी संतानों को अपनी संपत्ति नहीं समझ रहे। आप कहेंगे ये कैसे कह रहे हैं? अब मैं उसका कारण बता देता हूं कि कैसे अपनी संपत्ति समझा जाता है। आप सबको पता है मेरा सोने का क्या रेट है। आज कितना है गोल्ड रेट बहन जी? 1 लाख है। देखो माता जी को भी पता, जबकि अभी इन्होंने खरीदना नहीं है, रखा है, लेकिन उनको पता है सोने का क्या रेट है। आपसे मैं पूछूं आज की डेट में रिलायंस का क्या रेट है, 1 मिनट में आप बता देंगे। आज मैं पूछूं म्यूचुअल फंड ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, 1 मिनट से आप पहले बता देंगे। आपने संपत्ति कहां रखी है और आपके फार्म हाउस का क्या रेट है, आपके डीएलएफ के फ्लैट का क्या रेट है, सबको पता। आज मेरा फ्लैट इतने का हो गया, आज मेरी संपत्ति इतने की हो गई, सबको मालूम है। लेकिन आपका बेटा आज कहां बैठा है, किसके पास बैठा, क्या सुन रहा है, क्या सीख रहा है, उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, ये आप में से किसी को भी मालूम नहीं। आपका मतलब आप मत समझना, आपका मतलब मैं बृहद तौर पर लाखों करोड़ों हिंदू समाज है, मैं उससे बात कर रहा हूं। आज उसको बिल्कुल भी मालूम नहीं कि मेरा बेटा किसके साथ बैठता है, मेरी बेटी किसके साथ बैठती है, उसके दिमागों में क्या विचार चल रहा है, क्या विचार पनप रहा है, किसके साथ बात कर रही है, क्या वो देख रही है, क्या वो पढ़ रही है, कहां उसका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, ये मुझे और आपको मालूम नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं अब बच्चे आपकी संपत्ति नहीं बन पा रहे। और दूसरी समझना, जो संपत्ति मानता है वो उसको बढ़ाता है। जब वो फ्लैट को संपत्ति मानता है तो फ्लैट को बढ़ाता है, फार्म हाउस को संपत्ति मानता है, फार्म हाउस को बढ़ाता है, सोने को संपत्ति मानता है, सोने को बढ़ाता है। बच्चों को संपत्ति नहीं मानते, इसलिए हम बच्चों को बढ़ा ही नहीं रहे।
इसलिए मैं बोलता हूं संपत्ति मानोगे तो उनको बढ़ाओगे। आज आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो चुकी है। पहली की मैंने जिक्र कर दिया, आपके बच्चों के अंदर जो कुछ चल रहा है वो आपके अनुकूल नहीं चल रहा। ये हम सबको गहराई से विचार कर लेना चाहिए। जब आप बैठेंगे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन 5 मिनट के अंदर नजर आने लगेगा। मे बी वो राइट हो सकता है, ठीक हो सकता है, लेकिन यह तब तय होगा जब वार्तालाप होगी। हम वार्तालाप से बचने लगे, क्यों विवाद करना, रहने दो ना, मत करो, लड़का एक है, बुरा मान जाएगा, बड़ा हो चुका है, अब ये अपनी समझदारी से जीता। ये 8-10 डायलॉग्स ने मुझे हमारे बच्चों से अलग करके रख दिया है। परिणाम समाज के सामने है। उस परिणाम में हम कहां जी रहे हैं? उस परिणाम का सबसे बड़ा असर लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर आ चुका है। गुड़गांव आज की डेट में सबसे बड़ा हब है, सबसे बड़ा बिगेस्ट हब इन इंडिया। आई थिंक बॉम्बे भी हो सकता है, लिव इन। और उसका दूसरा अर्थ है लिव इट, यानी कि परिवार को कह चुका लिव इट, आप छोड़ दीजिए हमें, हम लिव इन में हैं, आप लिव इट छोड़ दीजिए। हम अपने सामने सामने इस बदलती हुई परिस्थिति को देख रहे हैं। हम अपने आप को असहाय पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और इस परिस्थिति का जो अगला स्वरूप आने जा रहा है, मैं उसकी तरफ भी आपका ध्यान ले आता हूं 2-3 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन उससे पहले इसका समाधान भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए। समाधान क्या है? समस्या है और समाधान ना हो तो उस समस्या को चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है। समाधान यह है, अपने बच्चों के साथ अपनी मित्रता के दायरे को बढ़ाइए। और यह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, थोड़े थोड़े शनय शनय करके बढ़ेगा। जब आपकी बातचीतें बढ़ेंगी, जब आपका टेबल पर इकट्ठा बैठना बढ़ेगा, जब आपके टेबल पर इकट्ठा खाना बढ़ेगा, जब आप अपने मोबाइल से अलग होकर के बच्चों से बात करेंगे, आप अपने मोबाइल में है, बेटा अपने मोबाइल में है, बेटी अपने मोबाइल में है, पोती अपने मोबाइल में है, वो थोड़ी देर में अपना मोबाइल लेकर के एक रूम में है, दूसरा अपने रूम में है, चौथा अपने रूम में है, उसका रूम में उसका खाना उसके रूम में जा रहा है। आपका परिवार बिखर चुका है। एक घर में रहते हुए भी हम एक नहीं हैं। आज की सही स्थिति हिंदू समाज की ये हो चुकी है। कितने सहमत हैं, कितने नहीं, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा। किसके घर में यह परिस्थिति है, किसके घर में यह नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कमोबेश हमारा सारा इदारा ठीक उस तरफ बढ़ रहा है। हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए छोटी सी आदत, केवल छोटी सी नियम बनाना शुरू कीजिए। आसान नहीं होगा, जल्दी में परिवर्तन नहीं आएगा। रात का खाना इकट्ठा खाएंगे, मोबाइल बंद करके खाएंगे। नियम बनाइए, अपना बंद करिए। नहीं बने, ये 9:30 तक नहीं खुलेगा, 1 घंटा बंद है, सबको पता है। अशोक जी का मोबाइल 1 घंटा बंद रहता है, किसी की चिंता नहीं है। 9:30 के बाद कर लेंगे, 8:30 से पहले कर लेंगे। लेकिन इनका मोबाइल अगर 1 घंटा बंद रहता है, बच्चों को आस्ता आस्ता आदत डालिए। आज अच्छे परिवार हैं जिन्होंने शुरू में इसका ध्यान रखा था, आज उनके परिवार इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहते हैं। इसलिए आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपके लिए या आपके लिए बोल रहा हूं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, पता ही नहीं कहां जा रहा है। इसलिए चेतावनी आज देना जरूरी है। अगर समय रहते नहीं दी गई, परिणाम कहां जाएंगे, अब उसके अगले परिणाम को सुन लीजिए। इन सब चीजों का अगला परिणाम क्या है जिसका इफेक्ट सबसे ज्यादा हिंदू जाति पर पड़ रहा है? पहला मैंने बता दिया, हमारे ऊपर सबसे बड़ा इफेक्ट इस समय नास्तिकता का पड़ रहा है। वो मंदिर नहीं जाता, मंदिर खाली पड़े हैं। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। चले जाइए किसी मंदिर में, मैं देखूंगा, एक जाता 2 मिनट के लिए, वापिस एक जाता, वापिस 2 जाता, वापिस खत्म, खाली पड़े हैं मंदिर। और इसी दौरान चर्च जाकर के देखिए, 1000 लोगों की भीड़ है। शुक्रवार को मस्जिद में जाकर के देखिए, नमाज के समय मस्जिद में जाकर के देखिए, सड़कों के ऊपर लाखों लोगों की भीड़ है। वो बाहर से नहीं आए, यहीं के हैं। और उसका परिणाम सुनिए, अगला परिणाम क्या है। बेटी ने शादी करने से मना कर रखा, जी अभी तो 25 साल की हूं, अभी नहीं करूंगी। चलो 26, चलो 27, चलो 28, चलो 30, अब तो 30 की होगी जी, मिलता नहीं जी, बड़ा मुश्किल होगी ढूंढना, मैचिंग नहीं मिल पा रही। 30-32 की जाकर के ये लगने लगता है मैचिंग मिलेगी नहीं। अब अविवाहित, कम से कम हमारे ही समाज के अंदर सैकड़ों बेटियां आज ऐसी हो चुकी हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा। अलार्मिंग पोजीशन है। 30-32 साल में आपका तो विवाह नहीं हो पा रहा, और 25 गज वालों की 16 साल में विवाह होकर के 32 साल में बेटी की शादी होने का समय आ जाता है, जिसका परिणाम आज की पीयू की रिपोर्ट है। जो पीयू की रिपोर्ट कल पब्लिश हुई है, उसके अनुसार
आप आराम से पढ़ लेना घर जाकर के, यहां का होमवर्क है, ये क्लासरूम है, यहां होमवर्क है, घर जाकर के इसको तसल्ली से पढ़ लेना पीयू की रिपोर्ट ने क्या कहा है। 32 साल में उनकी बेटी की शादी हो रही है और 32 साल में हमारी बेटी कुंवारी बैठी है। अब शादी हो भी गई, चलते हैं, 32 साल में बेटी की शादी हो गई, 35-40 साल का लड़का था, अभी संतान की आवश्यकता नहीं, और 1-2 साल जरा घूम लें, उसके पश्चात संतान होती ही नहीं। और यही कारण है कि गुड़गांव के अंदर इटसेल्फ आप आराम से नजर दौड़ा लीजिएगा, पूरे गुड़गांव के अंदर जाकर के शायद ही कोई हॉस्पिटल होगा जहां पर आईवीएफ की सुविधा नहीं दी जा रही होगी। क्या आपने आज से 25 साल पहले आईवीएफ के इतने बोर्ड लगे हुए देखे थे क्या? अखबारों की फुल पेज की एड अगर आती है, हैरान होता हूं, दुख होता है जब बड़े बोर्ड के ऊपर दिल्ली के अंदर लिखा हुआ है संतान चाहिए हमारे पास आइए।